नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी का जो संविधान वाला मुद्दा है उसकी बत्ती बना दी डीके शिव कुमार ने अपने एक विवादित बयान से। तो इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन चर्चा के पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि ये संविधान वाला मुद्दा है क्या और ये शुरू कहाँ से हुआ, कब से हुआ। तो साल 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर रैलियाँ, भाषणबाजी, सबका अपना अपना एजेंडा चल ही रहा था। उसमें कांग्रेस और राहुल गांधी का एजेंडा ये हुआ कि क्यों ना एक संविधान खतरे में है वाला एजेंडा को पुश किया जाए और कहा जाए कि दलित ओबीसी को बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए भाजपा 400 सीट मांग रही है ताकि उनको बाहर कर दिया जाए, संविधान में से आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर दी जाए। यही उनका एजेंडा था। इसी एजेंडे को लेकर जब भी वो किसी रैली में जाते थे, रोड शो में, राहुल गांधी, तो वो यही कहते थे, तुम ओबीसी है क्या, तुम जहाँ नौकरी करता है ओबीसी है क्या, मीडिया वाला से भी आपका मालिक ओबीसी है क्या, हर जगह ओबीसी ओबीसी ओबीसी। खुद की पार्टी में कितने ओबीसी हेड हैं इसका तो पता नहीं है, लेकिन ओबीसी ओबीसी इतना ही दर्द हो रहा था पेट में तो क्यों इतने साल तक रहे अध्यक्ष, क्यों माता जी रही अध्यक्ष। खाली ओबीसी को ही बनाना चाहिए था, वो भी रबर स्टैंप नहीं, खड़गे जैसा मजबूत ओबीसी को बनाना चाहिए था, तो वो तो नहीं बनाए। तो अपनी पार्टी में ओबीसी ओबीसी नहीं, हर जगह ओबीसी ओबीसी। खैर, तो ये अपना एजेंडा फैलाने में लगे हुए थे। अब बहुत सारा न्यूज़ मीडिया जो झूठ फैलाते रहता है, क्या कहा, संविधान वाला मुद्दा चल गया, भाजपा की सीटें घट गई, ऐसा कुछ नहीं था। भाजपा के अपने अंदर की गुटबाजी इतनी थी और आरएसएस वाला का जो जेपी नड्डा ने अपमान किया तो उनकी जो निष्क्रियता हो गई, इस वजह से जो कुछ लोग गुमराह हुए तो बाकी लोग वोट ही देने नहीं गए और कुछ लोग गुमराह हुए, इससे भाजपा की सीटें काफ़ी घट गई। तो बहुत ही हल्के मार्जिन में वो मुद्दा चला, उसी वजह से नहीं, खाली सीटें कम आ गई। ये तो एक बात। अब दूसरी बात, कांग्रेसियों को लगा कि अरे 99 सीट आ गई, अब तो बस हर राज्य चुनाव जीतते जाएंगे और 29 में हमारी सरकार। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। हरियाणा में मुंह के बल गिरे, महाराष्ट्र में मुंह के बल गिरे, दिल्ली में मुंह के बल गिरे और हर जगह आरक्षण 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 खत्म हो जाएगा, इसी की बात राहुल गांधी और कांग्रेस करते रहे ये लोग, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी भी जारी है, कुछ है ही नहीं मुद्दा देश को प्रस्तुत करने के लिए कि हम आएंगे तो ऐसा करेंगे, कुछ कहने को है ही नहीं, तो झूठ फैलाते रहो। लेकिन अभी क्या हुआ खेल कि ये जितना मुद्दा संविधान का, ये लाल डायरी लेके, और हाँ, वो डायरी भी फर्जी है। कैसे? एक रैली में सबको डायरी बांटी और उसका वीडियो आया कि उस डायरी में तो कुछ है ही नहीं, वो कोई संविधान की डायरी नहीं थी, वो खाली एक डायरी थी लिखने वाली। तो राहुल गांधी जो हाथ में लेके चलते हैं वो कोई रियल संविधान नहीं है, वो बस एक लिखने वाला जनरल डायरी है, उसके ऊपर बस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फर्जी लिखा हुआ है। ये हो गई दूसरी बात। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि अभी क्या कांड हुआ। कांड ये हुआ कि कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण, जो सरकारी ठेके होते हैं सड़कें बनाना, पुल बनाना, उसमें मिला मुसलमानों को ओबीसी कोटे के तहत। इसका मतलब क्या कि किसी न किसी ओबीसी का हक मार के ही दिया गया है। अब यही सवाल मीडिया वाले ने डीके शिव कुमार से किया, जो कि डिप्टी सीएम है। तो डीके शिव कुमार ने क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया कि संविधान का क्या है, वो तो बदलता ही रहता है, बहुत बार कोर्ट के आदेश से भी संविधान में कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं। कितने आराम से मज़े में कह दिया, लाए हैं मुस्लिम आरक्षण तो लाए हैं, अभी लोगों को लग रहा है बुरा, बाद में कोर्ट कह देगा यही सही है, तो फिर कोई क्या कर लेगा। मतलब कहाँ कांग्रेस और राहुल गांधी और ये इंडी वाले ऐसे दिखाते हैं संविधान को कि ये तो गीता है, कुरान है, कोई चेंजेस हो ही नहीं सकता। और इधर डीके शिव कुमार ने एक प्रैक्टिकल बात कह दी। तो राजनीति में प्रैक्टिकल बात ये तो चलेगा नहीं, तो हो गया विवाद शुरू। तो भाजपा को इतना घेरा जा रहा था तो मौका मिला तो भाजपा ने भी अब घेरना शुरू किया डीके शिव कुमार के बयान को लेकर कांग्रेस को। तो जेपी नड्डा हो, किरण रिजिजू हो, क्योंकि अभी संसद चल रहा है, सेशन में है, तो मुद्दा उठाना शुरू किया कि कैसे संविधान विरोधी है कांग्रेस, कैसे ओबीसी का हक मार के मुसलमानों को दिया जा रहा है, यही सब कहा। अब ऐसे होना क्या चाहिए था? जनरली
कुछ भी पार्टी से हट के बयान आता है किसी नेता का, तो होता क्या है कि ये उनकी निजी राय है, हम लोग सहमत नहीं है, या माफ़ी उनसे मंगवाता है तो वो लोग कहते हैं हमें खेद है, ऐसा वैसा। इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस तो सपोर्ट में आ गई है डीके शिव कुमार की। वो क्यों, इसका वजह थोड़ा आगे बताएंगे। तो जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने संसद में बात उठाई, तो इससे नाराज़ होकर, या कहे कि डीके शिव कुमार को खुश रखने के लिए, जयराम रमेश ने दोनों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दे दिया। इधर प्रियंका वाड्रा कहने लगी कि भाई इतने सारे ज़रूरी मुद्दे उठाने को हैं और भाजपा वाले फालतू के मुद्दे उठा रही हैं। अरे वाह, जब संविधान में धर्म के आधार पे कहीं आरक्षण देने का नहीं है तो मुसलमानों को ओबीसी कोटे में घुसा के गैरकानूनी काम करने की कोशिश की और उस पर सवाल भी नहीं उठाया जाएगा। वाह भाई। लेकिन अभी बात ये करते हैं कि डीके शिव कुमार का ये कोई पहला ऐसा विवादित हरकत या बयान नहीं है। इससे पहले भी हाल ही में सद्गुरु जो महाशिवरात्रि का बड़ा कार्यक्रम कराते हैं, जिसके विरोध में डीएमके काफ़ी समय से रही है, उनके आश्रम में छापा भी पड़वाया है, तो वही डीके शिव कुमार बड़े भक्त हैं सद्गुरु के। तो इस वजह से भी कुछ कुछ कांग्रेसी दबे जुबान में बोलते रहे कि ये हमारी पार्टी की विचारधारा नहीं है, धर्म और राजनीति अलग है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन डीके शिव कुमार ने कह दिया कि मुझे शांति मिलती है सद्गुरु के साथ मिलके। अब इसमें भी कांग्रेस खुल के नहीं बोल पाई, इधर संविधान वाला में भी बोल नहीं पा रही है, सपोर्ट कर रही है। लेकिन ऐसा क्यों? इधर डीके शिव कुमार के बयान को लेके हंगामा जारी है और तभी डीके शिव कुमार ने अपने बयान पे सफाई दी और कहा कि मैंने तो संविधान बदलने की बात की ही नहीं, भाजपा वाले झूठ बोल रहे हैं, तोड़ मड़ोड़ के बयान को पेश किया जा रहा है। मतलब वही जो नेता सब झूठ मूठ बोलते रहते हैं। और ये भी कहा कि मैं तो संविधान का बहुत ही सम्मान करने वाला हूँ, अगर ये साबित हो जाए कि मैंने संविधान को बदल दो ऐसी बात की तो मैं राजनीति छोड़ के चला जाऊँगा। मतलब गजब हाल है। अब इसका कारण ये है कि डीके शिव कुमार सिर्फ कोई डिप्टी सीएम है ऐसा कह के नहीं है। जैसे हर पार्टी में एक जुगाड़ू नेता होता है, दिमाग से जुगाड़ करे, पैसे से जुगाड़ करे। सब पार्टी के विधायकों को, सांसदों को हर राज्य में मैनेज करके चलना कि इधर से उधर शिफ्ट ना हो जाए, वो कुछ जुगाड़ू लोगों का काम रहता है। तो कांग्रेस में एक समय तक अहमद पटेल थे, उसके बाद एकदम सन्नाटा था। अब डीके शिव कुमार कुछ सालों से उसी रोल में आ गए। तो डीके शिव कुमार का ये रोल पता चला है राजस्थान में, जहां अशोक गहलोत की सरकार थी, सचिन पायलट से नाराज़गी थी, टसल था। तो बीजेपी ने थोड़ी बहुत कोशिश की तोड़ने की, सरकार बनाने की, डीके शिव कुमार के धन बल और जुगाड़ से नहीं हुआ। फिर इधर हिमाचल में भी जब सैलरी देने के लाले थे और एक मस्जिद को लेकर विवाद हो गया था और राज्यसभा में भी क्रॉस वोटिंग हो गई थी, तो वहाँ भी सरकार गिरने का संभावना था। वहाँ भी डीके शिव कुमार ने धन बल और जुगाड़ से संभाल लिया, होटल पॉलिटिक्स। तो मतलब क्या है? मतलब यही कि उनको डीके शिव कुमार का इम्पोर्टेंस पता है गांधी परिवार को, इसलिए जगह जगह राज्य प्रभारी भी बनाया हुआ है। इसीलिए डीके शिव कुमार का कोई बयान हो, कुछ भी बात हो, कांग्रेसी कुछ ना बोले हैं ना अभी आगे बोलेंगे काफ़ी समय तक। वो इसलिए क्योंकि कोई मैनेजर उस तरह का है नहीं पार्टी में, मजबूरी है। वहीं शशि थरूर पे गांधी परिवार और कांग्रेसी चढ़ बैठे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं देंगे, कोई स्टार प्रचारक नहीं, कुछ नहीं। डांट भी देते हैं कि ये तो गद्दार है, बाहर करो, फिर भी कुछ लोग रोक देता है कि मत बाहर करो शशि थरूर को, गलत मैसेज जाएगा। तो राहुल गांधी रुक गए। वहीं डीके शिव कुमार जुगाड़ करने वाले हैं, धन बल है, तो उनकी हर बात पार्टी वाला झेल जाता है। यही है दोनों शशि थरूर और डीके शिव कुमार के सिचुएशन में फ़र्क। लेकिन दोनों के सिचुएशन में एक समानता है कि शशि थरूर हो, डीके शिव कुमार हो, दोनों पार्टी छोड़ना चाहते हैं, दोनों कांग्रेस में नहीं रहना चाहते और दोनों ने अपनी नाराज़गी कई बार जताई भी है। लेकिन क्यों दोनों कांग्रेस छोड़ के जा नहीं रहे? दोनों नेताओं की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। एक के पास सत्ता है, एक के पास नहीं है, जाके क्या करे?
क्योंकि दोनों जगह बीजेपी सत्ता में नहीं है। लेकिन कभी मौका बनेगा और बीजेपी से डील होगी तो दोनों ज़रूर बीजेपी में शामिल होंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो देखा जाए बीजेपी में आने के लिए जितने भी ये इंडी वाले हैं, इनमें से ज़्यादातर पार्टियों में से आधे से ज़्यादा लोग बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, बस हरी झंडी मिलने की देरी है। तो कहने का मतलब यही है कि शशि थरूर को कितना भी दबाया है लेकिन पार्टी से नहीं निकालेगा, क्योंकि केरल में उनका इन्फ्लुएंस तो है। भले वो जुगाड़ू मैनेजर नहीं है लेकिन इन्फ्लुएंस है। दूसरा, डीके शिव कुमार जुगाड़ू भी हैं, मोटा फंड वाले भी हैं, तो उनको तो कभी भी निकालने का सवाल नहीं है। वो खुद ही कभी निकल जाए तो अलग बात है, क्योंकि वो भी रुके हुए हैं कि 2.5 साल अब होगा हम भी सीएम बनेंगे। पिछला बार तो टोपी पहना दिया, सिद्धारमैया ही रह गए। इस बार लगता है कि हाँ कहीं हम बन जाए, लेकिन बनने वाले तो इस बार भी नहीं है, वो तो दूसरी बात है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये पता चले कि जो राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि हमारी पार्टी में कितने सारे लोग गद्दार भरे हुए हैं, तो ये गद्दार थरूर और डीके शिव कुमार के लिए ही तो नहीं था। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि न्यूज़ कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो, सही खबर सही विश्लेषण के साथ आपको यही जानने और समझने को मिलेगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।